वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी बाय एस कुमार में। मैं हूं एस कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लीव एप्लीकेशन को लिख सकते हो। हाउ टू राइट अ लीव एप्लीकेशन, किस प्रकार से आप एक अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र लिखोगे। तो आज की हमारी जो एप्लीकेशन की टाइप है वो है लीव एप्लीकेशन, अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र। इसमें सबसे पहले समझने की बात है उसे समझ लेते हैं, फिर आगे अपन इसको लिखेंगे। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लीव एप्लीकेशन इन इंग्लिश। अंग्रेजी में जो है कई प्रकार की लीव एप्लीकेशन, अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र लिखी जाती हैं। बेस्ड ऑन द रीजन्स बिहाइंड टेकिंग लीव, जिनमें जो है अवकाश के लिए आपको कुछ रीजन देना पड़ता है कि हाँ मुझे इस रीजन के लिए ये लीव चाहिए। सम ऑफ द रीजन्स आर, जिनमें से कुछ मुख्य कारण जो हैं, कुछ मुख्य रीजन जो हैं आपके यहाँ मैंने लिख रखे हैं। फर्स्ट हैं टू अटेंड मैरिज, यदि किसी की शादी को, मैरिज को अटेंड करना है तो उसके लिए भी अपने को लीव चाहिए होती हैं। उसके बाद है विजिटिंग आउट ऑफ द स्टेशन, किसी बाहरी जगह घूमने जाना है अपने राज्य से, अपने ज़िले से, अपने गांव से, अपने शहर से, तो उसके लिए भी आपको लीव एप्लीकेशन लेनी पड़ती हैं। हेल्थ रिलेटेड इश्यू, आपको जो है हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या है तो उसके लिए भी आपको जो है लीव एप्लीकेशन लिखनी पड़ती हैं। इसके अलावा डेथ इन द फैमिली, यदि फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है तो उसके लिए भी आपको लीव लेनी पड़ती हैं। दोस्तों, जब आप डीएलएड के लिए पढ़ते हो तो वहाँ सिर्फ यही नहीं पूछा जाता है कि आपको एप्लीकेशन लिखनी है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो लीव एप्लीकेशन होती हैं वो क्यों लिखी जाती हैं, किस पे बेस्ड होती हैं और किस किस टाइप से जो है आप लीव एप्लीकेशन लिख सकते हो। तो मैंने आपको अभी बताया है कि लीव एप्लीकेशन जो है उसके लिए आपको रीज़न देना पड़ता है, और वो रीज़न क्या हो सकता है, वो किसी की शादी अटेंड करना हो सकता है, आउट ऑफ द स्टेशन विजिटिंग के लिए जाना हो सकता है, या हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू है आपको तो वो भी हो सकता है, या डेथ इन फैमिली, या परिवार में किसी की मौत हो गई हो। इसके अलावा भी कोई अन्य रीजन्स हो सकते हैं, बट ये जो हैं चार मुख्य रीजन हैं जिसके लिए आप जो है लीव एप्लीकेशन लिखते हो। इसके बाद अपन समझते हैं कि लीव एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाता है, उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो है लिखा दिखाई दे रहा होगा कि हाउ टू राइट एप्लीकेशन फॉर लीव इन स्कूल। स्कूल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, कहीं पे भी आप लीव एप्लीकेशन लिख रहे हो तो उसके लिए आपको ये 5-6 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से आप आसानी से लीव एप्लीकेशन को लिख सकते हो। फर्स्ट है इसमें सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है इसे मैं आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ एक एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। इस एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल से लेकर ये डेट तक का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे आप सैल्यूटेशन बोलते हो। क्या बोलते हो? सैल्यूटेशन बोलते हो। अब अपन वापस वहीं उसी पेज पर आ जाते हैं। अब इसके बाद अपन समझते हैं अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है द सब्जेक्ट। अगला स्टेप आपको दे रखा है द सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन। उसके बाद जो है आपको अपनी एप्लीकेशन का सब्जेक्ट विषय लिखना है कि हाँ मुझे इस विषय पर जो है एप्लीकेशन लिखनी है। जैसा कि आप जो है अभी यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, और इसी सब्जेक्ट के ऊपर जो है आप एप्लीकेशन को, लीव एप्लीकेशन को लिख रहे होते हो। अब अपन वापस उसी पेज पर आ जाते हैं। इसके बाद अब अपन समझ जाएंगे कि किस प्रकार से जो है अपन एप्लीकेशन को लिखेंगे। इसके बाद है रीजन्स फॉर लीव, किस कारण से आपने छुट्टी ली है, अवकाश लिया है या लीव ले रखी है उसको आपको बताना है। साथ ही आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ लीव्स नीडेड, कितने दिनों के आपको जो है लीव चाहिए वो भी आपको बताना है। पर्टिकुलर डेट्स भी आपको उसमें लिखनी पड़ती हैं, या डेज ऑफ जो है आपको लीव लिखना है कि कितने दिनों के लिए आप जो है लीव लेना चाहते हैं। साथ ही आपको ये भी बताना है कि वर्क प्लान ड्यूरिंग एब्सेंस, जब आप अनुपस्थित रहोगे तो आपको जो है क्या क्या करना है, क्यों आपको जो है उपस्थित नहीं होना है, तो ये भी आप उसके अंदर बताते हो बीच वाले पार्ट के अंदर। लास्ट में आप दो चीज़ें लिखते हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपनी खुद की जानकारी लिखते हो, एंड लास्ट में आप अपनी सिग्नेचर करते हो। तो ये चीज़ जो है एक एप्लीकेशन के अंदर काम में आती हैं। सबसे पहले सैल्यूटेशन, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, रीजन देना होता है, नंबर ऑफ लीव्स जो आपको चाहिए वो देना होता है, आप उस टाइम पे क्या करोगे वो आपको बताना होता है, वो लास्ट में अपनी जानकारी दे के अपने साइन करने होते हैं। तो ये है एक लीव एप्लीकेशन को लिखने का तरीका। अब जान लेते हैं कि लीव एप्लीकेशन कैसे लिखी हुई होती हैं, तो इसी को अपन समझते हैं। सबसे पहले
ऊपर जो है आपको सैल्यूटेशन लिखना है। अब सैल्यूटेशन में भी कई सारी चीज़ें काम में आती हैं, तो उसी को समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टू द प्रिंसिपल नेम ऑफ द स्कूल। टू द प्रिंसिपल लिख के आपको जो है अपने स्कूल का नाम लिखना होता है। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसी का नाम आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है, आप जहाँ रहते हो, आपकी स्कूल जहाँ है वो उसका एड्रेस लिखना है आपको। इसके बाद है डेट। डेट जो है आपको उसी दिन की लगानी है जिस दिन से आप लीव लेना चाहते हैं। तो टू द प्रिंसिपल के बाद आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। अपने स्कूल का नाम हो जाने के बाद आपको उस स्कूल का एड्रेस लिखना है। देन आपको लिखना है डेट। डेट में आप उसी दिन की डेट लगाओगे जिस दिन आप ये लीव एप्लीकेशन लिख रहे हो। उसके बाद आप लिखते हो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। जब आप बीमार हो यहाँ तो आप बीमार होने की वजह से लिख रहे हो, या फिर आप मैरिज के लिए लीव लेना चाहते हो तो आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर मैरिज लीव, शादी में जाने के लिए, या एप्लीकेशन फॉर डेथ लीव, किसी की जो डेथ हो गई है फैमिली में उसके लिए लीव लेना चाहते हो, तो वो भी आपको रीजन यहाँ देना पड़ता है। उसके बाद आप लिखते हो सर और मैम, महोदय या महोदया। उसके बाद अपन इसको समझते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसमें दिया हुआ है मोस्ट रेस्पेक्टफुली, बहुत ही आदर के साथ। आई बेग टू स्टेट दैट, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ दैट कि आई एम नॉट इन कंडीशन, मैं इस हालात में नहीं हूँ टू कम टू द स्कूल, स्कूल आने के लिए। मैं अभी इस हालात में नहीं हूँ कि मैं आपके मतलब जो है विद्यालय आ सकूँ। सिंस आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि मैं जो है जब से मैं सफरिंग कर रहा हूँ, मैं गुजर रहा हूँ फीवर से, बुखार से, इसी वजह से जो मैं स्कूल आने की कंडीशन में नहीं हूँ। ये तो आपने बताया है सबसे पहले रीजन, कि रीजन क्या है कि मैं विद्यालय नहीं आ सकता। इसके बाद आपको बताना है आई हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, मैं जो है मुझे सलाह दी गई हैं, मुझे सलाह दी गई हैं बाय आवर फैमिली डॉक्टर, हमारे फैमिली डॉक्टर के द्वारा, टू टेक प्रॉपर रेस्ट एटलीस्ट, जो है मुझे जो है प्रॉपर रेस्ट करने के लिए सलाह दी गई है। एटलीस्ट कम से कम। अब आपको कम से कम के बाद लिखना है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज में आप लिखोगे कितने दिन के लिए आपको जो है लीव चाहिए, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, तो आप उस डेज को यहाँ लिखोगे एटलीस्ट 5 डेज या 2 डेज, 3 डेज, ऐसा आप लिख सकते हो। तो ये अभी तक का रीजन्स हो गया कि रीजन क्यों है, क्या कारण है, वो आपने यहाँ बता दिया है। सबसे पहले आपने कहा मोस्ट रेस्पेक्टफुली, बहुत ही दयालुता के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ मैं बताना चाहता हूँ, आई बेग टू स्टेट दैट कि आई एम नॉट इन कंडीशन, मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ टू कम टू स्कूल, विद्यालय आने के लिए। सिंस आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि मैं जो है फीवर से गुजर रहा हूँ। आई हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, मुझे जो है सलाह दी गई हैं बाय आवर फैमिली डॉक्टर, हमारे फैमिली डॉक्टर के द्वारा, टू टेक प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट करने के लिए, फॉर एटलीस्ट कम से कम, नंबर ऑफ डेज की जगह आप लिख दोगे 2 डेज। अगला है काइंडली ग्रेंट मी, कृपया मुझे दीजिए, लीव फ्रॉम, जो है छुट्टी दीजिए, अवकाश दीजिए, फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट। स्टार्ट डेट टू एंड डेट में आप लिखोगे जिस तारीख से आपको, जिस दिनांक से आपको लीव चाहिए और किस दिनांक तक चाहिए, उस दिनांक को आप यहाँ लिखोगे। जैसे आपको मान लो 2 मार्च से लेकर 4 मार्च तक की जो लीव चाहिए, तो आप लिखोगे 2 मार्च 2022 टू 4 मार्च 2022। आई सेल बी रियली ग्रेटफुल टू यू, मैं जो है आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। यदि आपने मुझे जो है इसके लिए लीव दी है तो मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूअर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, तो आप उसके नीचे जो है यूअर नेम, अपना नाम लिखोगे। फिर उसके बाद देखोगे क्लास और सेक्शन, आप किस क्लास में पढ़ते हो और उसका सेक्शन कौन सा है, ए बी, या अगर सेक्शन नहीं भी है तो भी आप क्लास लिख सकते हो। देन आपको लिखना है अपना रोल नंबर, रोल नंबर लिखना है कि किस क्लास में आप पढ़ते हो। उसके बाद आपका रोल नंबर कितना है, और लास्ट में आप रोल नंबर के नीचे अपने जो है सिग्नेचर, हस्ताक्षर कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप एक लीव एप्लीकेशन लिख सकते हो। आगे अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से लीव एप्लीकेशन के अलावा और भी एप्लीकेशन जो होती हैं वो अपन लिख सकते हैं। आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। उसी के अकॉर्डिंग जो है अपन आगे जो है ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं आगे भी आपके लिए ग्रामर के ऐसे ही वीडियो लेके आने वाला हूँ।